अस्सलाम वालेकुम। तो सेकंड हैंडिंग होती है हमारी सिस्टमेटिक रिव्यू की मेथडोलॉजी इनफैक्ट जो हमने स्क्रीनिंग की है पिछली वीडियो में, तो उसको हम राइट अप कर देते हैं कि हमने स्क्रीनिंग कैसे की है। तो यही मेथडोलॉजी है, तो वो तो आपको हेडिंग से ही बता देता हूँ। ऑलमोस्ट हर सिस्टमेटिक रिव्यू की मेथडोलॉजी सेम होती है, बस हमने उस टॉपिक के लिहाज से लिखना होता है। तो पहली हेडिंग इसकी है स्टडी डिज़ाइन तो यही है कि हम सिस्टमेटिकली रिव्यू कर रहे हैं, स्टडीज़ को सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस कर रहे हैं। सेकंड हेडिंग है सैंपल सिलेक्शन की, तो या इसको हम सर्च स्ट्रेटजी भी कहते हैं, सैंपल सिलेक्शन या सर्च स्ट्रेटजी। तो उसमें हम बताते हैं कि हमने ये देखें सर्च स्ट्रेटजी, तो हमने कौन कौन सी अपनी डेटाबेसेस पे सर्च की और कौन से हमने वो यूज़ किए, क्या होता है कीवर्ड्स। बूलियन ऑपरेटर ये होता है कि ये हम पबमेड पे जब सर्च कर रहे होते हैं तो हमने यूज़ किया, जैसे मैंने एंड यूज़ किया होता है, जो टू डिफरेंट वर्ड्स हैं तो उनके दरम्यान हम एंड यूज़ कर लेते हैं, जैसे NAFLD और ओमेगा 3 टू डिफरेंट वर्ड से। अगर मैं यहाँ नॉन, जैसे ओमेगा 3 और N3 पूफा ये सेम वर्ड है तो हम और इनके दरम्यान यूज़ कर लेते हैं, ताकि मतलब सर्च करने के लिए, ताकि ये वर्ड भी और ये वर्ड भी दोनों कवर हो जाएं हमारे सर्चिंग के दौरान पबमेड पर। तो ये हमारे कीवर्ड्स हमने बता दिए कि ये हमने यूज़ किए थे। और देन हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसकी दो हेडिंग्स होती है, इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि हम किस बेसिस पे हमें स्टडीज इंक्लूड की और किस बेसिस पे स्टडीज एक्सक्लूड की। तो पहला तो क्राइटेरिया हमारा यही है कि 2018 से पिछली वाली कोई स्टडी हमने ली। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि मैंने अपनी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और कोहोर्ट स्टडीज ली हैं, बाकी कोई स्टडी मैंने नहीं ली, क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल और कोई भी दूसरी स्टडी हमने नहीं ली। और पहली बात तो ये है कि हम अपने टॉपिक के लिहाज पे जो हमारी स्टडीज थी वही ली, कोहोर्ट स्टडी तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल ली। इंग्लिश आर्टिकल्स हमने लिए, किसी भी और लैंग्वेज में आर्टिकल जो लिखे हुए थे मेरे टॉपिक के भी थे फिर भी मैंने नहीं लिए, ये हमने क्राइटेरिया मेंशन किया। और एनिमल मॉडल्स, यूजुअली हम यूँ करते हैं कि सिर्फ हम ना ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे जो स्टडीज़ हुई होती हैं वो लेते होते हैं, लेकिन मेरा टॉपिक थोड़ा सा ऐसे था, तो उसमें मैंने एनिमल मॉडल्स भी दी है, मैंने इसलिए मेंशन किया यहाँ। और आर्टिकल जो पब्लिश हुए हुए हैं, अभी ये ना हो कि पब्लिश ही ना हुआ हो, तो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में और क्लियर मेथडोलॉजीज थी उनकी, वो ली हमने। एक्सलूजन क्राइटेरिया में हमने रिव्यू आर्टिकल्स, मैंने बताया कि हम कभी नहीं लेते होते सिस्टमेटिक रिव्यू में एडिटोरियल, लेटरल, ये एब्स्ट्रैक्ट कभी भी नहीं हमने लेते। ये बिफोर हमने 2018 सारी नॉन इंग्लिश आर्टिकल्स हमने सारे नहीं लिए, एक्सक्लूड कर दिए, और जो स्टडीज़ हमारे टॉपिक पर फोकस नहीं कर रही थी वो भी हमने एक्सक्लूड कर दी। सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो हमने स्क्रीनिंग में सारा कुछ किया है। तो और स्टडी मेथड है, स्टडी मेथड में यही है कि हम उनको बताएंगे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस पे सर्च किया, हमने टाइटल एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़े, तो हमने स्क्रीन की स्टडीज़, और देन हमने फुल टेक्स्ट भी पढ़े, जो हमने मेन हमारी स्टडीज़ आई थी ना उनके हम फुल टेक्स्ट भी पढ़े। तो हमने फिर जो हमारी फाइनल सिलेक्शन हमारी स्टडीज़ हमारे टॉपिक रिलेटेड थी वो हमने इंक्लूड की। सैम्पल साइज़ हम बता देंगे कि हमने टोटल 15 स्टडीज़ हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया पे आई। और हाँ, ये मेन टॉप हेडिंग है समझने वाली, क्वालिटी असेसमेंट। क्वालिटी असेसमेंट ये होती है कि जैसे जो हम स्टडीज इंक्लूड कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसे है, कि वो उनकी मेथडोलॉजी, उनके रिजल्ट सही रिपोर्टेड हैं, उनकी मेथडोलॉजी सही रिपोर्ट की गई है, उनकी क्वालिटी कैसे है। तो ये हमने अपनी तरफ से नहीं लिखनी होती, इसके टूल हैं। जैसे RCT है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, उसके लिए टूल है रोबविस वेबसाइट पर कुक्रेन का रोब 2 टूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम जाएंगे रोबविस पे, ये वेबसाइट है, इस पे हम जाते हैं एंड देन इस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू डू क्वालिटी असेसमेंट, तो वो अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ हम जाते हैं तो यहाँ यहाँ हम थोड़ा मसला कर रही है वेबसाइट में, अलग वीडियो बनाऊंगा कि हम इस पे ना अपने सिर्फ रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की क्वालिटी असेस करते हैं। तो क्वालिटी कैसे असेस करते हैं ये मैं सारा कुछ बताऊंगा, ये डोमेन होती है हमारी क्वालिटी असेस करने की।
तो अक्सर आपने देखा होगा सिस्टमैटिक रिव्यू में ऐसी डायग्राम्स पाई जाती हैं। और उसके बाद जो हमारी कोहोर्ट स्टडीज़ होती हैं उनके लिए होता है एक स्केल होता है, एक टेबल होता है, न्यू कैसल अटोवा स्केल। वो हम यूज़ करते हैं। ये मैंने नीचे यूज़ किया हुआ होगा, ये मैंने आर सीरीज़ के लिए किया हुआ है। और बल्कि कोर स्टडीज़ हैं ही नहीं ना असल में मेरे, उसमें एक दो हैं शायद, तो इसलिए मैंने किया ही नहीं हुआ। ओ चलो मैं अब आपको दिखा दूंगा, वो क्वालिटी असेसमेंट की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको दिखा दूंगा कि हम कौन सा टेबल यूज़ करते हैं। ये वैसे भी आप सर्च करें गूगल पे, आपके पास आ जाएगा। कोहोर्ट स्टडी के लिए हम न्यू कैसल अटोवा स्केल यूज़ करते हैं, और क्रॉस सेक्शनल के लिए भी हम ये कर सकते हैं। तो इस तरह जिस तरह का स्टडी डिज़ाइन होगा उसके लिहाज से क्वालिटी असेसमेंट के टूल्स होते हैं। जैसे ग्रेड एक टूल होता है, वो भी हम मेरे ख्याल से कोहोर्ट स्टडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और भी टूल्स होते हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं, वो यही है। आरसीज़ के लिए ये रोब टू टूल जो मैंने अभी आपको दिखाया है रोबिस वेबसाइट पर, और देन ये वाला, और उसके लिए कोहोर्ट के लिए न्यू कैसल अटोवा स्केल, और भी कैश चेकलिस्ट होती है, वो भी क्वालिटी असेसमेंट का ही टूल है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के लिए। तो ये डिफरेंट होते हैं। ये मैं क्वालिटी असेसमेंट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि करना कैसा है। ये लेकिन इधर हेडिंग हमने ज़रूर डालनी होती है कि हमने अपने आर्टिकल्स की कैसे की है क्वालिटी असेसमेंट। उसके बाद डाटा एक्सट्रैक्शन की हमने हेडिंग डालनी है। डाटा एक्सट्रैक्शन की हम हेडिंग इसलिए डालते हैं कि एक तो हम डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं वो एक्सेल फाइल में, जो मैंने आपको बताई थी स्क्रीनिंग के दौरान। तो एक हम डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं कि हमने जो रिजल्ट्स लिखने होते हैं उनमें हम मोस्टली जो डेमोग्राफिक्स होते हैं, डेमोग्राफिक्स, वो तो लाजमी स्टडीज़ के बताने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक टेबल बनाया हुआ है, इसमें मैंने ऑथर, ईयर, स्टडी डिज़ाइन, पॉपुलेशन टाइप, तो ये जो यहाँ तक है, इंटरवेंशन ड्यूरेशन ये छोड़ दें यहाँ तक। और इसमें मीन एज का एक कॉलम होना चाहिए था, और मेल टू फीमेल रेशो का एक कॉलम होना चाहिए था। तो ये जो तीन चार चार पांच बातें हैं ना, ये एक अलग कॉलम बनता है, इसको कहते हैं स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉलम टेबल। तो इसमें ये एक किस्म की डाटा एक्सट्रैक्शन ही होती है उन स्टडीज़ की जो हमने ली है। तो मैंने तो यहाँ इकट्ठा टेबल बनाया हुआ है, लेकिन ये दो टेबल मोस्टली बनते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमारे हमारे सैंपल काम थे ना, इसमें आपको दिखाता हूँ। ये एक कैरेक्टर्स का टेबल, ये इसने बनाया हुआ है। जैसे इसमें कंट्री पार्ट्स में इंटरवेंशन और कंट्रोल का भी बनाया हुआ है, लेकिन इसने इसने भी डेमोग्राफिक्स नहीं ली, बस यही ली हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें हम मीन एज भी हम लेते हैं, और मेल टू फीमेल रेशियो भी ले लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, ऑथर का नाम क्या है, ईयर क्या है, कंट्री क्या है, और पार्टिसिपेंट इंटरवेंशन, आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारे क्या हैं। तो ये कैरेक्टर्स का हम, तो ये जो हमने किया है टेबल बनाया है, इसी का ही हम ऊपर बता देते हैं मैथडोलॉजी में कि हमने ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया है। वो हर टॉपिक के लिहाज से भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो भी हम मैंने ये बता दिया। और उसके बाद डेटा एनालिसिस है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें ना स्टैट्स नहीं होते, मतलब जिनमें कोई वेरिएबल इस तरह नहीं होता, मेजरेबल वेरिएबल पे बात नहीं हो रही होती है। जैसे हम रोल ऑफ टेलीमेडिसिन, तो फॉर एग्जांपल हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टेलीमेडिसिन इन हेल्थ केयर, तो या बैरियर्स ऑफ टेलीमेडिसिन इन हेल्थ केयर। तो इसमें कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो हम मेजर कर सकें। तो हम उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं कि हम सिर्फ अपने रिजल्ट्स लिख देते हैं, नरेट कर देते हैं अपनी स्टडीज़ के रिजल्ट्स। लेकिन जैसे हमारा टॉपिक है, इसमें तो इंटरवेंशन है ना, ओमेगा 3 की इंटरवेंशन है NAFLD पर। तो इसके हमारे आउटकम्स जो हैं, हम स्क्रीन वो कर रहे होते हैं, ALT AST जो लीवर की चीज़ें हैं, उनको हम असेस कर रहे होते हैं ना। तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो मेजरेबल हैं, तो हम उनका फिर मेटा एनालिसिस करते हैं। ये भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि मेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। तो हम बता रहे हैं कि हमने मेटा एनालिसिस किया हुआ है रेवमेन, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, उसको यूज़ करते हुए, और क्या क्या हमने रैंडम इफेक्ट मॉडल लगाया है, ये मैं सारा उसमें बताऊंगा कि ये क्या होता है। लेकिन ये हमने मेथोडोलॉजी में लिखना होता है कि हमने ये मेटा एनालिसिस किया है, और क्या क्या हमने मॉडल लगाए हैं, और क्या क्या हमने सिग्निफिकेंस सेट की है। तो ये सारा कुछ
मेटा एनालिसिस की हेडिंग होता है, लेकिन हम ये मैथडोलॉजी में मेंशन करते हैं। ये 9 हेडिंग्स होती हैं यूजुअली उसकी मैथडोलॉजी की। ये हमने मेटा एनालिसिस किया हुआ है, ये वाला, ये पूरा एक्सप्लोर जो बने हुए हैं ये मेटा एनालिसिस के, ये सारा हमने। मेन चीज़ यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं हम उसको मैथडोलॉजी में लिखते हैं। इसको कंक्लूड कर लेते हैं। मैथडोलॉजी में अपना स्टडी डिज़ाइन बताते हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है सिस्टमैटिक रिव्यू ही कर रहे हैं। और उसके बाद हम सर्च स्ट्रेटजी बताते हैं कि हमने कौन से कीवर्ड्स डाले और किन डेटाबेस में डाले। फिर हमने अपना इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बता दिया, और देन हम बताते हैं कि हमने स्टडी स्क्रीनिंग की कैसे, अपना सैम्पल साइज बताते हैं, क्वालिटी असेसमेंट हम कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, और डाटा एक्सट्रैक्शन में हमने कौन कौन से वेरिएबल्स एक्सट्रैक्ट किए। और जैसे ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है पेशेंट डेमोग्राफी, हालांकि टेबल में मेरे नहीं है। और उसके बाद हम डाटा एनालिसिस बताते हैं कि हमने क्या एनालिसिस किया है अपने आर्टिकल में। थैंक यू।